देखो एक्सटर्नल का मतलब तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्या, जो बाहर से फोर्स लगी, जैसे कि सुनना पूरी बात, ये स्टूल है, ठीक है, और इस स्टूल पे अगर तुम बाहर से फोर्स लगाओ तो बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल, जो इसके सराउंडिंग से इस पे लग रहा हो, चाहे तुम प्रेशर दे दो चाहे कुछ भी कर दो। अब मैंने फोर्स लगाया, पुश किया, गिर गया। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल फोर्सेस। बैठ गया इसमें मैं अब इसका हिस्सा बन गया ना। अब मैं चाहूँ कि इसको मूव करा दूँ, ये नहीं होगा, कितना भी कर लूँ तो होगा ही नहीं। तो मैं कितना भी फोर्स लगा रहा हूँ ये मूव नहीं कर पा रहा है, पता है क्यों? लेकिन जैसे मैं हटा यहाँ से और मैंने बाहर से सिंपल से गिर गया ना। ऐसा नहीं मैं बैठा था, मैं बैठा रहूँगा तभी कोई पुश करेगा तो गिर जाएंगे। रीज़न क्या है कि जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स बॉडी पे मोशन क्रिएट कर सकते हैं, बॉडी को मोशन मिला सकता है। अब मोशन कौन सा? ट्रांसलेशनल मोशन, जो स्ट्रेट बात है, सर्कुलर भी ला सकता है, डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे बैठ गया, अब मैं इसका हिस्सा बन गया, इसके सारे पार्टिकल मैं अपने आप सब कंबाइंड बॉडी हूँ, तो मैं मूव नहीं कर पा रहा। मतलब कि इंटरनल फोर्सेज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी टू परफॉर्म मोशन। मान लो ये बॉडी हमारी, ठीक है, अब इस बॉडी पे फोर्स लगा, फोर्स लगने से हो सकता है कि ये बॉडी यहाँ से मूव करके कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच जाए, जस्ट बिकॉज इसने एक पाथ को फॉलो किया होगा, एक एक्सिस को फॉलो किया होगा और यहाँ पहुँच गया। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, जो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। ट्रांसलेशन बोलो, रेक्टिलिनियर बोल दो, स्ट्रेट मोशन बोलो। बात समझ में आ रही है?